माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन यादव। आपका अपना यूट्यूब चैनल रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का रमन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, चैप्टर नेम परमाणु, अणु और आयन। दिस इज पार्ट 1। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि दुनिया में कितने प्रकार के पदार्थ हैं और ऐसे पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और उस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बच्चों से मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ ऐसी वस्तु जो स्थान ग्रहण करती हो और जिसमें मात्रा निहित हो उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें मात्रा निहित हो और स्थान ग्रहण करती हो पदार्थ कहलाती है। ऐसी वस्तु जिसमें मात्रा निहित हो और स्थान छेदती हो पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, पानी, कांच आदि, ये सभी पदार्थ हैं। There are different types of matter in our natural surrounding। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जिनमें से कुछ पदार्थ जिसे देखा जा सकता है खुली आंखों से और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसा कि वायु। क्या हम लोग वायु को देख सकते हैं? नहीं, वायु को नेकेड आई से खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वायु स्थान छेदती है और वायु की अपनी मात्रा होती है, वायु का अपना आयतन होता है। इसलिए वायु एक पदार्थ है। और जरा बताइए कि हम सभी क्या हैं? हम सभी क्या हैं? हम सभी भी एक पदार्थ का उदाहरण है। हम सभी लोग एक पदार्थ का उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी मात्रा होती है। हमारे शरीर का अपना द्रव्यमान होता है और हमारा शरीर भी पृथ्वी पर एक स्थान ग्रहण करता है। इसलिए हम सभी पदार्थ का एक उदाहरण है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द जो प्रचलित में हैं जिसे पदार्थ नहीं माना जाता, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, कटुता, ये सभी पदार्थ नहीं है जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो पदार्थ नहीं है। घृणा पदार्थ नहीं है। आलोचना
पदार्थ नहीं है। अब हम जरा गौर करें कि पदार्थ के कितने प्रकार हैं। पदार्थ को मुख्यतः तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं की बनी हो। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं की बनी होती है, या फिर ऐसा पदार्थ जो किसी निश्चित परमाणुओं की बनी होती है। ऐसा पदार्थ जो किसी निश्चित परमाणुओं की बनी होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों को रखा गया है। एक पदार्थ है तत्व और दूसरा पदार्थ है यौगिक। यहाँ तत्व और यौगिक, इस दोनों को शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। तत्व यह एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं की बनी होती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, निकेल एक्सेट्रा। ये सभी पदार्थ तत्व हैं। आप कैसे समझेंगे कि यह तत्व है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं की बनी होती है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन तत्व है क्योंकि यह हाइड्रोजन जैसे कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही क्लोरीन जो छोटे छोटे क्लोरीन परमाणुओं की बनी होती है। अगर हम ऑक्सीजन का उदाहरण लें, जिसका प्रयोग हम लोग श्वसन क्रिया को संपादित करने में करते हैं, यह ऑक्सीजन भी छोटे छोटे ऑक्सीजन परमाणुओं की बनी होती है। अर्थात तत्व की सबसे छोटी इकाई, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ का सभी गुण उपस्थित रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तत्व कहलाता है। यानी तत्व के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। अब जरा गौर करें यौगिक पर। तत्व को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है, बच्चों कृपया ध्यान दें, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अपना रासायनिक संकेत होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अपना रासायनिक संकेत होता है। हाइड्रोजन संकेत H है, कोबाल्ट संकेत CO है, निकेल जिसका संकेत Ni है, तांबा जिसका संकेत Cu है, आयरन जिसका संकेत Fe है, निकेल जिसका संकेत Ni है, मोलिब्डेनम जिसका संकेत Mo है, यूरेनियम जिसका संकेत U है, थोरियम जिसका संकेत TH है, प्रोटेक्टिनियम जिसका संकेत Pa है। इन दिस वे देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिंबल्स। प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग संकेत या प्रतीक का इस्तेमाल होता है। अब जरा गौर करें यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों
के भारानुसार निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करने से बनता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर भारानुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप प्राप्त होता है, बनता है। तत्वों के मिलने से बना नया शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। अब जरा ध्यान दें कि अणु क्या है। यौगिक का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यौगिक का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। प्रत्येक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे हम लिखते हैं जल। जल का सूत्र देखें H2O। अब बताइए जल का कितना अणु है। जल के अणुओं की संख्या, किसी भी यौगिक के अणुओं की संख्या हमेशा उस यौगिक के पहले जो सांख्यिक मान लिखा होता है, जो नंबर लिखी होती है, वही नंबर अणुओं की संख्या बताता है। यहाँ जल के पहले कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो हम मानेंगे यहाँ पर 1 है। इसका मतलब हुआ जल का एक अणु। जरा दूसरा देखें, अमोनिया, जिसका सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का एक अणु। क्या आप ग्लूकोज का नाम सुने हैं? ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यह यौगिक है। इथेनॉल, इथेनॉल, जिसका सूत्र C2H5OH है। LPG, जिसमें एक LPG, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसमें गंध मौजूद होती है और इस गैस में गंध की मौजूदगी का कारण एक रासायनिक यौगिक है जिसे हम इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। इथाइल मरकैप्टन, फॉर्मूला देखिए C2H5SH, इथाइल मरकैप्टन। इसी की उपस्थिति के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस में गंध होती है, जिससे हम सिलेंडर में हुए रिसाव का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा यौगिक है प्रकृति में जिसका अलग अलग रासायनिक सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है। जैसे हम एक फिटकरी का एग्जाम्पल देते हैं। फिटकरी, शेविंग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद इसी का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिटकरी। यह पोटासियम या फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी का दूसरा नाम पोटास एलम भी होता है। पोटास एलम। इस प्रकार बच्चों आपने सीखा तत्व क्या है, यौगिक क्या है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, जबकि यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण को रखा गया है। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण को रखा गया है। जरा सुने कि मिश्रण क्या है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को भारानुसार
किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है और मिश्रण के अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है। मिश्रण के बनने में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जैसे नमक और चीनी का मिश्रण। हम एक चुटकी नमक लेते हैं और फिर एक चुटकी चीनी लेते हैं और दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन नमक और चीनी का मिश्रण बन जाता है। इसी प्रकार नमक और बालू का मिश्रण, नमक और बालू दोनों एक 100 ग्राम नमक और बालू ले लिया और दोनों को एक साथ मिला दिया और यहाँ नमक और बालू दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यह एक प्रकार का मिश्रण है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे नमक जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है, यह एक प्रकार का यौगिक है, और जल जिसका रासायनिक सूत्र H2O है, यह भी एक यौगिक है। तो नमक और जल यह दो अलग अलग यौगिक है, लेकिन दोनों को अलग अलग मात्रा में जब मिश्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उससे नमकीन जल प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ मिश्रण को पहचानने का एक तरीका है, मिश्रण का न तो कोई संकेत होता है और न ही मिश्रण का कोई सूत्र होता है। वह अशुद्ध पदार्थ जिसका न तो कोई संकेत हो और न ही कोई रासायनिक सूत्र हो, मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु, क्या आप बता सकते हैं कि वायु का सूत्र क्या है? नहीं बता सकते, वायु का कोई सूत्र ही नहीं है। दूसरा, वायु का कोई संकेत है? तो वायु का कोई संकेत नहीं होता। इसका मतलब है कि वायु एक मिश्रण है। इसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त जिसे हम खून कहते हैं, क्या खून का कोई सूत्र होता है? नहीं। तो यह खून या रक्त एक प्रकार का मिश्रण है। रक्त में जल, प्लाज्मा, नमक और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वाटर, जल, खनिज लवण, यह सभी इसमें मौजूद होता है, जिससे रक्त का संचार शरीर के विभिन्न हिस्से में होता है, जिसके द्वारा कोई भी जीव विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकता है। तो यहाँ रक्त भी एक प्रकार का मिश्रण है। इस प्रकार बच्चों, आपने अभी अभी सीखा कि पदार्थ क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। अभी अभी मैंने बताया तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसका सबसे छोटा कण अणु या परमाणु होता है। यदि आज का यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि कृपया रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। लेते हैं तब तक के लिए विदा और धन्यवाद।